Hello everyone, welcome to my channel Love English Spoken. Nice to meet you to all of one. At first I would like to say please like, share and subscribe to my channel. Intense. I have told you that in my previous video something about the present continuous tense. I hope my dear you have taken action and understood all of that whatever I have told you. Today I am going to tell next step of present continuous tense is present perfect tense. So before starting of present perfect tense, at first we need to know the identification of present perfect tense is what. As much as you know all of the tenses, identification is too important for us if we are learning tense. Okay, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको दो चीज बता देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि जो हम पिछला वीडियो हम पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे, उसके जो आइडेंटिफिकेशन है, उसकी हिंदी की जो आइडेंटिफिकेशन है केवल मैं आपको एक बताया था। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे, इसी पे हमको फोकस करना है क्योंकि ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन दो इसके आइडेंटिफिकेशन है, केवल हमको एक चीज पे फोकस नहीं करना है। इसके लिए दो वे है फोकस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को। जैसे कि लेट्स गो टू नो द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, एंड, या है, ये है, ई है आते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इन विच सेंटेंस देयर इज a चुका है, चुकी है, चुके हैं, एंड, या है, ये है, ई है, इन लास्ट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ पे आपने नोटिस किया इसमें दो तरह के आइडेंटिफिकेशन है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, एंड, या है, ये है, ही है। ये दो आइडेंटिफिकेशन हमको नोटिस करना पड़ेगा किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इस दोनों आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा, उसके थ्रू आप आसानी से समझ जाओ कि हम इस दोनों आइडेंटिफिकेशन को कैसे फॉलो करना है। ओके, चलिए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को थोड़ी स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं कि इसका सेंटेंस किस तरह का है और इसमें हमको कैसे ट्रांसलेट करना है, किस तरह के सेंटेंस आते हैं। बिफोर ट्रांसलेटिंग एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू शेयर वन इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू, बिकॉज दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बिगिनर स्टूडेंट हु डोंट हैव एक्टिविटीज टू ट्रांसलेट एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर। जो भी बिगिनर स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिगिनर स्टूडेंट के पास इतना एक्टिविटीज नहीं है कि हम किसी भी सेंटेंस को उसके आइडेंटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसलेट कर ले। इतने एक्टिविटीज बिगिनर स्टूडेंट के पास नहीं होता है, तो इसके लिए हमको एक स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए हम उस स्ट्रक्चर को जान लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिगिनर स्टूडेंट के लिए। एक एक्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर नॉट वी कैन ट्रांसलेट एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस एज सेंटेंस बिलोंग फ्रॉम एनी टेंसेस। ओके, कि इस स्ट्रक्चर के बगैर हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। सो ये स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर के बारे में जान लें कि ये स्ट्रक्चर क्या है। हर टेंसेस के एक एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम कोई भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वहां पे हमको केवल फिट करना है और ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है। अगर हमको ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो रही है तो मुझे स्ट्रक्चर अगर मालूम है तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंस को केवल फिट कर देंगे, मेरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में, समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है। सो लेट्स गो टू नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज व्हाट एंड हाउ। सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ present perfect tense. One more again I would like to repeat of this structure. Please notice this with carefully. Subject plus has and have plus third form of verb plus object and plus other. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन है। इस आइडेंटिफिकेशन के थ्रू अगर हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो हम बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, हमको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं। जो हम आइडेंटिफिकेशन अब आपको पता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, एंड, या है, ये है, ये है, उसके अकॉर्डिंगली मैं एक एक सेंटेंस
बताता हूँ कि हमको कैसे इसको नोटिस करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है। सो फर्स्ट सेंटेंस, राम खाना खा चुका है। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस को नोटिस करिए, राम खाना खा चुका है। यहाँ पे लास्ट में क्या आया, चुका है, और जो मेरा आइडेंटिफिकेशन क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आइडेंटिफिकेशन में मैच कर रहा है। तो इस सेंटेंस को हम डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ओके, डायरेक्टली वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस सेंटेंस। दिस सेंटेंस इज कमिंग फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिकॉज इन दिस सेंटेंस देयर इज अ चुका है, क्योंकि इस सेंटेंस में चुका है। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि चुका है, चुके वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट टेंस से डिनोट करते हैं। ओके, ये आपके फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हो गए। अब सेकेंड आइडेंटिफिकेशन के थ्रू मैं एक सेंटेंस आपको शेयर करता हूं, इसको नोटिस करिएगा ध्यान से। सीता अपने घर से आ गई है। अब यहाँ पे देखिए, नोटिस करिए, सीता अपने घर से आ गई है। अब यहाँ पे देखिए आई है, आ गई है, ई है, यहाँ पे क्या आया, ई है। जो मेरा सेकेंड आइडेंटिफिकेशन क्या है, या है, ये है, ई है, इसमें मैच कर रहा है। इसके अनुसार इस सेंटेंस को हम समझ लेंगे कि ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। I hope my dear would be no any type of problem to understand of this both identification. You have understood easily. मुझे आशा है कि इस दोनों आइडेंटिफिकेशन को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा आपको, और इसको बहुत आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। सो ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है। दोनों आइडेंटिफिकेशन के दो मैं आपको सेंटेंस बता दिया। सो ये था मेरे हिंदी के आइडेंटिफिकेशन। It was the identification of Hindi. If anybody will speak a sentence from Hindi side, directly we can understand this sentence is coming from present perfect tense. So चलिए अब हम चलते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंगली समझने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको केवल हिंदी को ही समझना है। हम यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन सीख रहे हैं, तो हमको हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी दोनों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जब दोनों अच्छे से अंडरस्टैंड रहेंगे तभी हमारे इंग्लिश में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो इसके अनुसार केवल हिंदी के सेंटेंस को हम समझ पाएंगे कि हाँ ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। लेकिन अगर कोई बंदा इंग्लिश के डायरेक्ट इंग्लिश में ही बोलता है तो वहाँ पे चुका है, चुकी है और यह ये है नहीं रहेगा। वहाँ पे हमको अंडरस्टैंड करने के लिए इंग्लिश के आइडेंटिफिकेशन को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन को इंग्लिश के साइड से अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनसाइड ऑफ इंग्लिश। इसके सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको दो चीज पे फोकस करना है। पहला मेरा है हेल्पिंग वर्ब एंड दूसरा है वर्ब के कंडीशन को। इस दोनों को हमको फोकस करना है। अगर ये दोनों चीज हम फोकस आसानी से कर लेते हैं तो हम इंग्लिश के साइड को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। We can easily understand if we can focus helping verb and form of verb। इसके साइड को हमको अंडरस्टैंड करने के लिए दो चीज पे फोकस करना है। पहला मेरा हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो चलिए चलते हैं, वो जान लें कि वो हेल्पिंग वर्ब क्या है और फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज एंड हैव। इसमें क्या होते हैं, हैज एंड हैव। और जो इसके फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। अगर किसी भी सेंटेंस में इफ इन एनी टाइप ऑफ सेंटेंस देयर इज अ हैज एंड हैव विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, डायरेक्टली वी कैन अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस इज कमिंग फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर किसी भी सेंटेंस में हैज एंड हैव है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हम डायरेक्ट उस सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। इस इंग्लिश साइड को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे आशा है कि आप लोगों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसानी से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि हमको दो चीज पे फोकस करना है और दो चीज हम ऑलरेडी समझ गए कि ये दो चीज क्या है। पहला क्या है, हैज एंड हैव, और दूसरा मेरा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये दोनों चीज अगर किसी भी सेंटेंस में एक साथ आए तो हम डायरेक्ट वहां पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। ये मेरे इंग्लिश के आइडेंटिफिकेशन है। चलिए इस इंग्लिश के आइडेंटिफिकेशन को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल को हम फॉलो कर लें, क्योंकि अगर हम एग्जांपल को एक फॉलो कर लेते हैं तो जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। Ram has gone to school. Ram has gone to school. Just notice of the sentence. In this sentence there is a has and form of verb third form. इस सेंटेंस को नोटिस करिए, यहाँ पे has है और
वर्ब का जो कंडीशन है वो गॉन है, इट मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो ये जो दोनों पॉइंट है एक सेंटेंस में आए हैं, तो हम इस सेंटेंस को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। राम हैज गॉन टू स्कूल, गो का ये थर्ड फॉर्म होता है गॉन, गो वेंट गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म एंड गॉन थर्ड फॉर्म। राम हैज गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे गॉन आया और हैज आया, दोनों एक साथ आए, तो हम इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि इंग्लिश के सेंटेंस को हमको अंडरस्टैंड करने के लिए ये दो चीज चाहिए, और ये दो चीज सेंटेंस में ऑलरेडी मौजूद है, तो हम इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। Okay, so these are the identification of present perfect tense. I hope, my dear, would be no any type of problem to understand of this tense, and you can follow easily. So, my dear, don't worry if there will be any type of confusion do you have. So, please write in my comment box. I will try to do my best. And one more again, I would like to request you, please like, share, and subscribe to my channel.